चलिए हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग आपको एज प्रॉब्लम में आ चुके हैं। क्लास नंबर 3 हम लोग 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं। तीसरा क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम लोग एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आ रहा है 21 से स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। ठीक है, चलिए बाबू 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, आयु संबंधित प्रश्न है। 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। देखिए बाबू, आज की बात नहीं है, 10 वर्ष पहले की बात बोला है। कह रहे कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का तिगुनी है, यानी 3 अगर पिता है तो 1 पुत्र हो जाएगा। फिर हमसे बोला है कि 10 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। देखिए बाबू, 10 वर्ष बाद जो बोला है पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, तो 2:1 हो जाएगा। तो हमसे बोला है कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। देखेंगे बाबू, हमसे बोला कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का तिगुनी होगी। अगर पुत्र को 1 मान लिए तो पिता 3 हो जाएगा, तब ना तिगुनी हो जाएगा। और 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगनी हो जाएगी। तो आइए देखेंगे बाबू, सबसे पहले हम लोग पहले बाद का रेशियो को बैलेंस कर लेंगे। जैसे देखिए, पिता जो है 10 वर्ष पहले 3 था और फिर जो है 10 वर्ष बाद 2 हो गया, तो यहाँ तो अंतर 1 का है, लेकिन पुत्र के बीच अंतर कितना है, 0 का है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, तो यहाँ देखिए 3 और 1 को घटाएंगे तो 2, और 2 से इसमें गुना कर देंगे। इस 3-2 के बीच में अंतर जितना है उससे नीचे वाले में गुना कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो 2 से जब गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए, पिता 3 था और 10 वर्ष बाद हो जाएगा 4, तो 1 का अंतर हो जाएगा। अब पुत्र में भी 1 का अंतर हो जाएगा। तो रेशियो का जो अंतर होता है बाबू, पहले बाद के योग के बराबर होता है। तो 10-10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी एक रेशियो का वैल्यू 20 वर्ष हो जाएगा। अब हमसे देखिए प्रेजेंट में लाना है, तो पहले में गुना करेंगे तो पहले का एज आएगा, और बाद में गुना करेंगे तो बाद का एज आएगा। अगर हम 10 वर्ष पहले में गुना करते हैं, 1 बराबर 20 तो 3 बराबर बाबू तो 60 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे 1 का तो 20 ऑलरेडी दिया था, लेकिन कब का आया, 10 वर्ष पहले का। अगर 10 वर्ष पहले पिता का ये 60 वर्ष था, तो प्रेजेंट में कितना होगा बाबू, तो 10 इसमें भी जोड़ेंगे और 10 इसमें भी जोड़ेंगे। अगर 10 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 70 वर्ष और यहाँ हो जाएगा 30 वर्ष। लेकिन रेशियो चाहिए तो 20 में रेशियो लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 7:3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 21 के बाद 22 में आते हैं बाबू। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपसे। 22 में दिया है बाबू कि अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 13:17 है। देखिए बाबू, अंजू है और संध्या है। ठीक है, हमसे बोला है क्वेश्चन में कि प्रेजेंट आयु का अनुपात, ठीक है, यानी ये प्रेजेंट रेशियो आपको दे रखा है कि 13:17 है। ठीक है, हमसे बोला है कि 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात जो था 11:15 था। तो हमसे बोला 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले तो रेशियो का अंतर देखिए, 13-11 में 2 का अंतर है और 17-15 में भी 2 का अंतर है। तो ये जो रेशियो का अंतर होता है बाबू, ये रेशियो का अंतर किसके बराबर, तो पहले होगा तो पहले के बराबर, बाद होगा तो बाद के बराबर, यानी 2 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमसे बोला है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। देखिए प्रेजेंट में जो है अंजू कितना, 1 बराबर 2 तो 13 बराबर, तो
तो 13 दूना 26। यहाँ क्या किया बाबू, गुना कर दिए, 13 गुने 2 और संध्या हो जाएगी 17 गुने 2, तो ये हो गए 26 का, तो ये हो गया 34 का। अब हमसे देखिए प्रेजेंट का ही तो रेशियो नहीं पूछा है, यहाँ 6 वर्ष बाद का बोला है, तो 6 इसमें जोड़ दीजिए, 26 में 6 जोड़ेंगे और 34 में भी 6 जोड़ेंगे। इसमें 6 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा और इसमें 6 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। 8 से काट दीजिए, 8 चौका 32, 8 पचे 40, ठीक है। तो रेशियो कितना हो जाएगा, तो 4:6, 4:5 हो जाएगा। ये कब का आया, तो 6 वर्ष बाद का आया बाबू, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे बाबू, नेक्स्ट 23 नंबर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपसे बोला है, कह रहा है 23 में कि 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। देखिए 1 वर्ष पहले की बात हमसे बोला है बाबू, आज की बात नहीं बोला, बोला 1 वर्ष पहले एक महिला थी और उसका एक पुत्र था, तो उस समय जो है ना इनकी आयु कितना था, तो बोला है कि महिला की अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। यानी देखिए अगर मान लिए कि उसकी मदर जो है अगर 4 होगी तो उसका पुत्र 1 होगा। ये कब का बात बोला है, तो 4 वर्ष पहले का बोला है। अब हमसे बोला है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु अपने पुत्र के दुगनी आयु से 5 गुना बाबू अधिक होगी। अब देखिए तो अगर हम मान लिए कि माता 1 वर्ष पहले 4x थी और पुत्र x था, तो प्रेजेंट में अगर हम लाएंगे बाबू तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, तो 4x + 1, अब पुत्र कितना, तो x + 1। लेकिन हमसे बोला है बाबू कि 6 वर्ष बाद, देखिए प्रेजेंट में माता हो गई 4x + 1 और 6 वर्ष बाद जाएंगे तो बाद में जोड़िएगा, पहले में घटाइएगा, तो 6 वर्ष बाद तो 6 जोड़ दीजिए, तो पुत्र भी तो 6 वर्ष बाद जाएगा, तो इसमें भी 6 जोड़ दीजिए। अब बोला है कि 6 वर्ष बाद अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी, यानी पुत्र के आयु का दुगना करेंगे और इसमें 5 जोड़ेंगे तब माता की आयु के बराबर होगा। अब ये देखिए तो 4x + 7 हो गया और ये x प्लस हो जाएगा बाबू 7 और गुने 2 + 5, इसमें गुना कर दीजिए। अगर हम 7 2 में गुना करेंगे 2 से तो 2x + 14 और +5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो 2 आकर 4 में घटेगा तो 2x हो जाएगा, 7 जाकर इधर घटेगा 14 15 19 हो जाएगा, इसमें 7 घटा दीजिए। जब 7 घटाएंगे तो 12, तो x का वैल्यू 6 हो जाएगा। अब हमसे किसका मान पूछा है बाबू, हमसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। अच्छा वर्तमान निकालेंगे तो देखिए वर्तमान तो 4x + 1 था, x का मान 6 है तो 6 चौका 24 और +1, यहाँ पे देखिए 6 + 1 तो यह 25 रेशियो 7, ये प्रेजेंट का एज आ गया माता और पुत्र का, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बाबू 24 नंबर, हम ये क्वेश्चन 23 था बाबू, 24 में आएगा। चलिए 24 हमसे बोला है, एक लड़के की आयु अपने उसके पिता की आयु की 1/3 है। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु का कितना है बाबू, 1/3 है। तो देखिए एक लड़का है और उसके पिता है, यानी फादर और सन के बीच में रिलेशन है कि अगर पिता 3 होगा तो पुत्र 1 होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है बाबू। फिर हमसे बोला है इसी में, अब कह रहा 1/3 है, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु उसके पिता की आयु की आधी होगी। देखिए ये प्रेजेंट की दिया है, कुछ भी ना बोले तो प्रेजेंट है बाबू। और दूसरा बोला है कि 12 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु के आधी है, आधी होगी।
आदि का मतलब अगर एक पुत्र होगा तो दो उसके पिता होंगे। तो हमसे बोला लड़के की वर्तमान आयु, सबसे पहले तो रेशियो को बैलेंस करेंगे, ऊपर वाला को घटाकर नीचे गुना, नीचे वाले को घटाकर ऊपर गुना। तो 3 1 में कितना का अंतर, 2 का, 2 से इसमें गुना कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए तो बाबू ये हो गया 2 दूना 4 और ये 2, यहाँ 1 से 2 हो गया तो 1 बढ़ गया, 3 से 4 हो गया तो 1 बढ़ गया। तो रेशियो में 1 बढ़ रहा है और रेशियो का अंतर पहले बाद के बराबर, दोनों में से कोई एक देगा तो उसी के बराबर और दोनों देगा तो दोनों को जोड़ के बराबर। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 12 हो गया। अब हमसे बोला है कि लड़के की वर्तमान आयु, तो लड़का का तो 1 है और 1 का वैल्यू कितना है, 12 है। तो लड़का प्रेजेंट में कितना है बाबू, 12 वर्ष का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर आइए आप लोग। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, 25 में दिया है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी होगी। तिगुनी है ये बाबू, मेरी वर्तमान आयु यानी कि मेरा वर्तमान आयु जो है, मेरी प्रेजेंट एज मेरे पुत्र के एज से कितना होगी, तिगुनी होगी। अब यहाँ से देखिए तो अगर मैं 3 हूं तो मेरा पुत्र कितना है, 1 है। ये 25 नंबर क्वेश्चन है। अब हमसे बोला है 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु का 2.1/2 2.5 गुना, 2.1/2 गुना। ये कब की बात है बाबू, तो हमसे बोला है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, और ये बोला है तो प्रेजेंट में बोला है बाबू। ठीक है, 2 दूना 4 है 5, 5/2 यानी 5 में हूं तो 2 मेरा पुत्र है। अब हमसे बोला है कि बताइए मेरी वर्तमान आयु कितनी है। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले रेशियो का अंतर, नीचे वाले को घटाकर ऊपर गुना, ऊपर वाले को घटाकर नीचे गुना। अब देखिए तो 5 और 2 में कितना का अंतर बाबू, तो 3 का, तो 3 से इसमें गुना कर दीजिए और 3 1 में 2 का अंतर, तो 2 से इसमें गुना कर दीजिए। ये देखिए तो तितली का 9 और ये 3 हो गया, ये 10 हो गया, ये 4 हो गया, 9 से 10 1 बढ़ गया, 3 से 4 1 बढ़ गया। तो रेशियो में 1 बढ़ा और ईयर में कितना बढ़ा, तो 5। ठीक है बाबू, तो 1 का वैल्यू 5 हो गया। मेरा प्रेजेंट में कितना है, 9 है। 1 बराबर 5 तो 9 बराबर 45 वर्ष, यानी मैं कितना हूं, तो 45 वर्ष का हूं। ठीक है, चलिए 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे बाबू सभी आदमी। चलिए 26 में हमसे कह रहा है बाबू, 26 में दिया है एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1.1/4 है। देखिए एक की बोला है विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1.1/4 है। देखिए अब यानी कि प्रेजेंट का तुलना कर रहा है, कब का, तो शादी के समय, एट बाबू मैरिज टाइम। ठीक है, अब यहां से देखेंगे हमसे बोला कितना है, तो 1.1/4 है। इसको तोड़िए तो 5/4 हो जाएगा, यानी अभी मैं 5 हूं तो शादी के समय कितना था, तो 4 था। अब बोला है कि शादी कब हुआ है, तो शादी हुआ है 6 वर्ष पहले। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि प्रेजेंट से शादी के समय के बीच का जो अंतर है, रेशियो में तो 1 है लेकिन ईयर में 6 वर्ष का है, यानी 1 का वैल्यू कितना, 6 हो गया। तो अभी मैं प्रेजेंट में कौ वर्ष का हूं, तो 6×5 30 वर्ष, और जब शादी हुआ था तब कौ वर्ष का था, तो 24 वर्ष का। अब देखिए तो 24 और 30 में 6 वर्ष का अंतर हो जाएगा बाबू। अब हमसे बोला है क्वेश्चन में कि बताइए कि मेरी जो है, बोला है कि उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु का 1/10 है। देखिए पुत्र का जो एज है, पुत्र का मेरे प्रेजेंट एज का 1/10 है, तो मेरा प्रेजेंट एज तो 30 वर्ष है और इसका 1/10 निकालेंगे तो 3 वर्ष, यानी पुत्र हमारा कौ वर्ष का है, तो पुत्र हमारा 3 वर्ष का है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन 26 के बाद 27 में आइए। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, हमसे बोला है 27 में कह रहा है कि राजू की आयु
उसके पिता की आयु से आधी होगी। देखिए राजू का जो आयु है उसके पिता की आयु से आधी होगी, यानी कि राजू का फादर है और राजू है, आधी यानी 2 उसके पिता होंगे तो 1 वो होगा। यहाँ बोला नहीं है कब का है, यानी कि प्रेजेंट का दिया होगा। 27 नंबर क्वेश्चन बाबू। फिर हमसे बोला है क्वेश्चन में कह रहा है कि आधी होगी 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु का 1/3। देखिए 10 वर्ष पहले की बात बोल दिया, उसकी आयु उसके पिता की आयु का 1/3, यानी 3 उसके पिता होंगे तो 1 राजू होगा। अब हमसे बोला है कि 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी, तो पहले तो प्रेजेंट निकालेंगे, उसके बाद 5 वर्ष बाद जाएंगे। देखिए नीचे वाले को घटाकर ऊपर गुना, तो 3 और 1 में 2 का अंतर है, तो 2 से जब गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 4 से 3 एगो कम हो गया, 2 से 1 एगो कम हो गया। तो रेशियो का जो अंतर हुआ वो किसके बराबर, तो पहले देगा तो पहले के बराबर, बाद देगा तो बाद के बराबर। प्रेजेंट में राजू के पिता कितना है, 4 है, 1 का वैल्यू 10, तो 4 का कितना, 4 गुने 10 40, लेकिन 5 वर्ष बाद बोला है, तो अभी हमारा एज 40 है, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, 45। तो राजू का पिता की आयु कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे 27 के बाद। चलिए 27 के बाद क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर बाबू। हमसे बोला एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः दे रखा है 5:4 है। अब 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी तथा 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी। देखिए बोला एक लड़का और लड़की की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। प्रेजेंट में हमसे बोल दिया बाबू कि बॉय और गर्ल्स के बीच जो रेशियो है वो 5:4 है। अब हमसे कह रहा है, अब हमसे बोला है बाबू कि 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। अच्छा 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु कितना थी, 24 वर्ष थी। हमसे बोला है कि 5 वर्ष बाद क्या होगा। ये देखिए ये तो प्रेजेंट में हमको दे रखा है बाबू, कब का है, प्रेजेंट का है। हमसे बोला है क्वेश्चन में कि 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। ठीक है। अब देखिए बाबू लड़का अभी कितना है, 5 है। ठीक है। अगर हमको देखिए बोला है कि 4 वर्ष पूर्व, प्रेजेंट में इसको हम 5x इसको 4x ले लेंगे और 4 वर्ष पूर्व जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5x - 4, और उस समय लड़के का एज कितना दिया है, तो 24 दे रखा है बाबू। ठीक है। तो हमसे बोला है कि 5 वर्ष बाद लड़की की आयु बताइए। अब देखिए तो यहां से अगर हम बाबू 4 वर्ष हमसे क्या बोला है, 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु, तो 4 वर्ष पहले जाएंगे तो 4 माइनस इधर कर देंगे बाबू। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो 5x बराबर हो जाएगा, ये 4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 28। अब 5 से ही तो कटेगा नहीं बाबू, नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन में जो है कहीं एरर है क्या बाबू, चेक कर लेते हैं बाबू। चलिए बाबू थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे हमको एक मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे पहले हमसे क्वेश्चन बोला है कि लड़की है और ये लड़का है। ठीक है। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, बोला था कि एक लड़की तथा एक लड़के का है, तो यहाँ पे देखिए गर्ल्स का हमारा हो गया है 5x, अब बॉयज का हो गया कितना, 4x, और लड़का का ये 4 वर्ष पहले 24 दिया है, तो 4 वर्ष पहले प्रेजेंट में लड़का तो 4x हो गया, तो 4 वर्ष पहले जाएंगे तो 4x में 4 घटेगा, और इस समय लड़का का एज कितना है, 24 है, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, तो 28। ये 4 इसमें जाकर जुड़ जाएगा बाबू, 4 से काट दीजिए तो 7 हो जाएगा। तो लड़की का एज अगर बोलेगा तो 7 × 5 = 35 वर्ष, प्रेजेंट में कितना, 35, लेकिन हमसे क्वेश्चन बोला है कि 5 वर्ष बाद लड़की की आयु, तो 5 इसमें जोड़ दीजिए तो 40 वर्ष हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा।
चलिए ये 28 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे बाबू, ठीक है। 29 नंबर, 29 में हमसे कह रहा है क्वेश्चन में बाबू कि सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। देखिए सीमा और रीमा है बाबू, तो सीमा और रीमा हमसे बोला कि प्रेजेंट में इनकी आयु जो है बाबू दे रखा है कि 9:16 है, तो 9:16 हो गया, ये प्रेजेंट का हो गया बाबू। अब हमसे बोला है क्वेश्चन में कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। देखिए 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, तो ये 2 होगा तो 3 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन बोला है कि इन दोनों की आयु में कितना अंतर है बाबू। अच्छा आयु का अंतर पूछा है, पहले यहाँ देखिए रेशियो को बैलेंस कर लेंगे बाबू। 9:16 में कितना का अंतर, तो 7 का, तो 7 से इसमें जब गुना करेंगे तो ये 14 हो गया, ये 21 हो गया। 9 से 14 हो गया तो 5 बढ़ गया, 16 से 21 5 बढ़ गया, तो रेशियो में 5 बढ़ा। और रेशियो का अंतर किसके बराबर, तो पहले बात का, तो 1 बराबर 2 हो जाएगा। अब हमसे बोला है कि प्रेजेंट में आयु का अंतर तो 7 का है बाबू, तो 1 बराबर 2, तो 7 बराबर कितना, 7 दूना 14, तो प्रेजेंट में अंतर कितना है, 14 वर्ष का। ऐसे भी अंतर रेशियो में अंतर हमेशा सेम रहता है, वो प्रेजेंट से निकालिए चाहे बाद से निकालिए, यहाँ से भी निकालते तो 7 का अंतर तो 14 ही आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर आएंगे बाबू। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 में हमसे बोला है जनाब कि 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु सनेहल की आयु के तिगुनी थी, और 6 वर्ष बाद सुशील की आयु सनेहल की आयु का 5/3 गुना होगी, तो सनेहल की वर्तमान आयु। देखिए हमसे बोला क्वेश्चन में कि 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पहले की बात है, हमसे बोला कि सुशील की आयु सनेहल की आयु के तिगुनी होगी। सुशील की आयु सनेहल की आयु का कितना होगी, तिगुनी होगी। अब देखेंगे बाबू यहाँ पे दे रखा है कि ये सुशील है और ये सनेहल है, ठीक है। अब हमसे बोला है कि इनकी आयु का तिगुनी होगी, यानी ये 3 होगा तो 1 होगा। सुशील की आयु सनेहल की आयु का तिगुनी होगी, तिगुनी थी। और 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद हमसे बोला है कि 6 वर्ष बाद सुशील की आयु सनेहल की आयु का 5/3 गुनी, यानी 5 होगा तो 3 होगा। अब हमसे बोला है कि सनेहल की वर्तमान आयु, पहले तो रेशियो में 2-2 का अंतर है बाबू, तो रेशियो का अंतर पहले बाद के योग के बराबर, दोनों देगा तो जोड़ देंगे, कोई एक देगा तो उसी के बराबर, तो 1 रेशियो का वैल्यू 6 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि सनेहल की वर्तमान आयु, अब देखिए सनेहल यहाँ से 1 बराबर 6 हो गया, तो ये 6 वर्ष पहले न था, प्रेजेंट में जब लाएंगे बाबू तो यहाँ पे 6 में 6 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो 12 वर्ष, ठीक है। तो चलिए बाबू आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल इससे आगे बढ़ेंगे। ओके बाय, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके बाय।